कुछ वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी, उसको लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इसका कैंडल देखोगे, डेली कैंडल, तो ये जो कैंडल बनी है ना, इसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे निफ्टी ने ओपनिंग दी, ऑलमोस्ट वहीं पे कहीं ना कहीं जाके उसने क्लोजिंग दी है, विच मीन्स कि उस दिन ना ही बुल्स जीते ना ही बेयर्स। ओके, तो इनडिसिसिवनेस दिखाता है वो चीज़ को कि उस दिन क्या है कि जो डाउन ट्रेंड था, एटलीस्ट क्लोजिंग वो डाउन ट्रेंड में नहीं हुई है, वहीं की वहीं क्लोजिंग हुई है। कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, ये दिखाता है इट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। रिवर्सल क्या मतलब कि अब एकदम बुल मार्केट में हम आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिवर्सल मीन्स जो कंटिन्यूसली हम गैप डाउन और लोअर लो ये सब देख रहे थे, हो सकता है आफ्टर दिस कैंडल कि कल के दिन हम थोड़ी बहुत माइनर रिकवरी देखें। ओके, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि अब हम एकदम डायरेक्ट 17,000 18,000 पहुंचने वाले हैं, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि डेली कैंडल में ये जो कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि कल के दिन, इंट्राडे में मैं बता रही हूँ, कल के दिन आपको थोड़ा बहुत माइनर रिकवरी देखने को मिल सकता है। अभी माइनर रिकवरी जो होगी वो कैसी होगी, तो आप यहाँ पे देखोगे, ये है लास्ट फ्राइडे का चार्ट है 5 मिनट्स का। ये जो हाई था ना 16,485, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वापस से पुल बैक आ गया था नीचे की तरफ, फिर से सेकंड टाइम भी उसने अटेम्प्ट किया, वहाँ से फिर से डाउनफॉल आया था। तो ये जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ये लेवल तो वैसे ही आपका फेल हो गया। तो ये लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना है देखने के लिए कि गैप अप सस्टेन हो रहा है या वापस से नीचे की तरफ आ रही है। अगर तो ये नीचे की तरफ आ रही है तो 16,485 यही जो लेवल है जो मैंने आपको बताया है, समझ लो गैप अप ओपनिंग हो गई। ओके, यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग हो गई तो ये लेवल पे आपको फोकस करना है, ये 16,485, इसको आप मार्क कर लेना अपने चार्ट में कि यहाँ पे आपको वेट करना है कि यहाँ से भी ब्रेक डाउन हो रहा है क्या। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके वापस से रिवर्सल आता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। ओके, और लॉन्ग कर सकते हो हर 50-50 पॉइंट्स के लिए ही आपको लॉन्ग करना है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम लंबे नज़र का सोच के बस कॉल लेके छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, तो 50-50 पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड आपको कल के दिन लेना पड़ेगा। अभी सपोज़ यहाँ पे गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, एक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और 485 के ऊपर अगर ये चला जाके 15 मिनट्स में सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। और अगर बहुत अच्छा कल के दिन रिकवरी दिख गया तो हो सकता है कि ये पूरा गैप ही हम फिल कर दे। और ये पूरा गैप फिल करने पे ये क्या लेवल है, 16,668। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक तो ये गैप की क्लोजिंग वाली लेवल है, यहाँ पे गैप आपका ख़त्म हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 200 डेमा भी है, विच मीन्स कि 16,668 ये लेवल से वापस से रिवर्सल आ सकता है नीचे की तरफ। इट विल एक्ट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कल के दिन अगर मार्केट यहाँ निफ्टी यहाँ टच कर जाता है इस लेवल पे 16,668, इसको आप अपना मार्क कर लेना। ये लेवल अगर टच करके इसको क्रॉस कर पाता है तो आप फिर से लॉन्ग करोगे। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, यहाँ से वापस से नीचे की तरफ आती है, तो इस लेवल पे आप एक्चुअली पुट बाइंग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देर आर हाई चांसेस कि फिर से सेल ऑन राइज होगा। तो किसी भी तरीके का कल का गैप अप ओपनिंग को आपको रिकवरी नहीं मान के चलना है कि बुल मार्केट में हम आ रहे हैं, बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा। हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग ऊपर की तरफ, तो सेल ऑन राइज का ही माइंडसेट लेके चलिएगा। ओके, हर 50-50 पॉइंट्स पे जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उस पर आप ध्यान रखिएगा। बाकी टेलीग्राम में अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको 10 बजे के करीब बताया था कि अब आप शुरू करो कुछ अच्छे स्टॉक्स को डिप में लेना, और निफ्टी 50 के जो ETF है जैसे निफ्टी बीज एंड सेट निफ्ट, इसको आप ले सकते हो। बाकी ये चीज़ मैंने आपको सुबह में 10 बजे ही बता दी थी कि अगर 16,378 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो हम एक रिकवरी, शॉर्ट टर्म रिकवरी देखेंगे। तो 16,378 का लेवल मैंने आपको सुबह 10 बजे ही बता दिया था, और आप देख सकते हो कि क्लोजिंग हमारी हुई है 16,438 पे। तो क्योंकि क्लोजिंग हमारी 16,378 के ऊपर हुई है, इसीलिए हम लोग
ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। डोजी कैंडल भी फॉर्म हुआ है, तो इट इज़ सपोर्टिंग अ गैप अप थ्योरी। तो गैप अप भी हो सकता है, थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। 16,668 यहाँ तक की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। इसको अगर हम तोड़ के और ऊपर जाते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 16,942। ये लेवल से देर, देखो कहीं से भी मार्केट गिरे, मार्केट को गिरना है इतना तो मुझे 99% लग रहा है, ठीक है। चाहे हम यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाए, यहाँ तक ऊपर जाके यहाँ से फिर वापस से हम नीचे आए, ये भी हो सकता है। अदरवाइज़ हो सकता है कि इसके ऊपर जाके हम 16,942 तक टच करके फिर वहाँ से एक रिवर्सल ले नीचे की तरफ, कहीं से भी रिवर्सल ले जाना नीचे ही है, ऐसा मुझे हाईली पॉसिबिलिटी लग रही है। तो किसी भी तरीके के अप ट्रेंड को आप एकदम बुल मार्केट ना मान ले, सेल ऑन राइज का व्यू रखिएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि माइनर रिकवरी हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्यू डेज़ के लिए, हो सकता है कल से ही वो रिकवरी शुरू होगी। ओके, फिर कुछ स्टॉक्स मैंने बताए थे। टाइटन को 25 मार्च को ही मैंने, जब 2500 2600 का आसपास का उसका लेवल चल रहा था टाइटन का, तब मैंने बोला था कि अभी मत खरीदिए, 2200 के करीब में खरीदेगा। टाइटन का रेट 2200 पे आ चुका था, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप चाहो तो अब यहाँ से शुरू कर सकते हो। शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि सारे पैसे आज ही खरीद लेने हैं टाइटन, ऐसा नहीं करना है। जितने पैसे हैं उनका कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट अब आप शुरू कर सकते हो बाय ऑन डिप करना। टाइटन का और IEX का मैंने आपको बताया था, ठीक है। IEX का जो लेवल है वो है 190 196, इन लेवल्स पे अगर आ गया है IEX तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। 16,378 से नीचे क्लोजिंग हुआ तो हम लोग रशिया यूक्रेन टाइम वाला जो लो है वो तोड़ देंगे। 16,378 के ऊपर अगर क्लोजिंग हुई तो रिट्रेसमेंट हमें होगा 16,600 तक का लेवल। तो यही लेवल जो मैंने अभी आपको बताया कि 16,668 का लेवल, ये लेवल आपको खासा ध्यान इसमें रखना है। यहाँ से चांसेस है कि वापस से डाउनफॉल आएगा, नहीं तो ऊपर 16,942 तक जाके फिर रिवर्सल आएगा। कहीं से भी रिवर्सल आना है रिवर्सल, ये रिकवरी मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी। अब यहाँ देखो 11:15 बजे 11:14 AM में मैंने बोला नॉट इन अ फेवर ऑफ शॉर्ट इन निफ्टी फॉर नाउ, मतलब निफ्टी में अब शॉर्ट करिएगा मत, शॉर्ट करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। 11:15 बजे मैंने आपको बताया था। ये है आपका 11:15 का कैंडल, आप देख सकते हो 11:15 का कैंडल है ये। इसका लो कितना बना था 16,344। इसी वक्त मैंने आपको बताया था कि अब शॉर्ट मत करिएगा, और आप देख सकते हो पूरे दिन का जो लोएस्ट पॉइंट था वो 11:15 ही था, वहाँ से वापस से रिकवरी आ गई थी। विच मीन्स कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आप फॉलो करते हो, वहाँ पे अगर आप 11:15 बजे आपने ये मैसेज देखा होगा तो आपने कोई पुट फर्दर नहीं ख़रीदा होगा, या फिर अगर आपने कॉल ख़रीदा होगा तो आपको एक प्रॉफिट हुई होगी, क्योंकि 16,340 जिस वक्त मैंने मना किया आपको शॉर्ट करने के लिए, वहाँ से उसके बाद से एक रिकवरी जो हमें मिली, जो हाईएस्ट पॉइंट बना था उसके बाद वो था 16,485 का, मतलब 130 पॉइंट्स का आपको ट्रेड मिला होगा ऊपर के लेवल पे। तो क्या होता है कि ये आप टेलीग्राम में अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, ये आपका कॉल है। कमेंट सेक्शन में जो है वो आपको लिंक मेरा टेलीग्राम का मिल जाएगा। ओके, बाकी फिर ये भी बताया था कि 2 दिन मार्केट बंद है तो कोई भी पोजीशंस अभी कैरी फॉरवर्ड मत करिए। इसीलिए बोला था क्योंकि अभी क्या है ना, विक्स जो है वो बहुत हाई चल रहा है, और अगर विक्स हाई चलता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, विक्स अगर हाई चलता है तो ये विक्स का है 21 अभी चल रहा है। तो विक्स जितना हाई चलेगा उतनी अनसर्टेनिटी रहती है, और उतनी अनसर्टेनिटी रहती है तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने से बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी एक्चुअली कोई ट्रेंड आपको एकदम क्लियरली नहीं, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ऐसा नहीं कि एवरी डे विल बी अ डाउन ट्रेंड। ओके, तो अगर आप समझ लो, आपको लग रहा है कि अरे अभी निफ्टी डाउन ट्रेंड में, हम पुट ले लेते हैं, तो देखो मंडे के दिन अगर रिकवरी आ जाएगी तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, फालतू हो जाएगा वो, है ना। तो इसी तरीके से अभी फ़िलहाल मैं तो बोलूँगी डे का डे चलो, इंट्रा डे ही करो, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हर 50-50 पॉइंट्स पे आपको इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी है। अगर आप लॉन्ग करके चल रहे हो, जो लेवल्स मैंने आपको बताया उस हिसाब से, वो इसीलिए कि आप यहाँ पे देखो, ये जो पुट ओपन इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे देखो हर 16,550 16,600 हर 50-50 पॉइंट में जो पुट राइटर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। ये माइनस में है ना, इनका जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, तो विच मीन्स कि वो एग्जिट करने को सोच रहे हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर के लेवल पे मिल रही है, वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हर 50 पॉइंट पे पुट राइटर बैठे हैं एग्जिट करने के लिए, और एग्जिट करेंगे तो फिर से जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जाएगा। थोड़ी बहुत जो अप ट्रेंड का जो मौका मिलने वाला है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं जब वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक ऊपर की तरफ का आएगा, और ऊपर की तरफ का पुल बैक आएगा तो पुट राइटर्स जो है वो एग्जिट करेंगे, और जब वो एग्जिट करेंगे तो फिर से मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही जाएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है।
मैं किस लेवल से, अब कई लोग के मन में एक क्वेश्चन है ना कि आप कुछ अच्छे स्टॉक्स बताओ जिसको अभी हम ऐड करें। देखो टाइटन IEX मैंने आपको बता दिया है, पर ओवरऑल अभी देखो बहुत अच्छा मौका अभी भी नहीं आया है। मैं तो बोलूँगी अभी आप कैश में ही बैठो। अभी मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि सही में बताऊँ तो मैं अभी खुद भी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में और डाउनफॉल आना बाकी है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँगी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लेवल है, क्योंकि अगर क्लोजिंग 16,378 के नीचे होती है तो देर आर चांसेस कि ये जो लो बनाया था रशिया यूक्रेन के वक्त में 15,678 के आसपास, ये लो हम तोड़ देंगे। तो इस लेवल से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल तक आए, लेकिन मुझे हाईली पॉसिबिलिटी लगती है, और मैंने इस लेवल पे किया भी था रशिया यूक्रेन के वक्त में इन्वेस्टमेंट, तो मुझे अभी वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी भी है। तो इस लेवल को तोड़ने से ही मैं यहाँ पे अपना फिर से एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगा, तो मैं यहाँ पे शुरू करूँगी। तो ये लेवल के ऊपर अभी मैं फ़िलहाल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं इतने ज़्यादा वीडियो स्टॉक स्पेसिफिक अभी नहीं बना रही हूँ। बाकी ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे, उससे पहले FII की नेट सेलिंग देख लीजिए। मई को फ्राइडे के दिन 5,500 करोड़ की FII की नेट सेलिंग हुई थी, एंड DII की नेट बाइंग हुई थी 3,000 करोड़ की। ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। बाकी कल का कल देखेंगे। टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और एक चीज़ मुझे बताना है कि LIC का IPO का कल लास्ट डेट है, तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो कि मेरा फाइनल डिसीजन क्या है। साथ ही कैंपस IPO कल के दिन लिस्ट होने वाली है, तो उसकी क्या लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी है वो भी मैंने बनाया हुआ है। तो वीडियोज़ में जाके आपको ये दोनों रीसेंट वीडियोज़ अपलोडेड दिख जाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।